नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब घर के अंदर बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, घर के अंदर पैसे नहीं टिकते, तो व्यक्ति का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और वह सोचता है कि आखिर उसके जीवन के अंदर कब कैसे पैसे आएंगे। तो दोस्तों, आज का ये उपाय उन लोगों के लिए ही है जिनके घर के अंदर बरकत नहीं है या जिन लोगों के घरों के अंदर पैसों की आमदनी नहीं होती, पैसा उन लोगों के घरों के अंदर नहीं टिकता है। दोस्तों, अगर आज के यह 5 जादुई उपाय आप कर लेते हैं तो दोस्तों बिना पूजा पाठ के भी आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और भगवान का आपके घर के अंदर आगमन होगा और कभी भी आप अपने जीवन के अंदर पैसों की कमी का सामना नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर बना रहे। दोस्तों, बात करते हैं पहले उपाय की। दोस्तों, सबसे पहला है घर की बरकत को लाने का, घर के अंदर की दरिंदगी और घर के अंदर की असंपन्नता है उसको दूर करने का। दोस्तों, आप अपने घर की तिजोरी, दोस्तों अपने घर का जहां पैसा रखता है वहीं घर की तिजोरी मानी जाती है। अब आप अपने घर का पैसा किसी बॉक्स के अंदर रखते हैं तो आपकी घर की तिजोरी वही है, चाहे आप कागज के डब्बे के अंदर रखते हैं तो आपके घर की तिजोरी वही है, और आप किसी बड़ी लोहे की अलमारी या फर्नीचर के अंदर रखते हैं तो वही आपकी तिजोरी है। जैसा आपका घर है उसी के अनुरूप आपकी तिजोरी। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, तिजोरी का कुछ वास्तु जरूर होना चाहिए। पहले तिजोरी का मुंह कभी भी उत्तर दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। उत्तर दोस्तों बहती हुई जाती है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा इन दोनों की तरफ नहीं रखे, पूर्व और पश्चिम की तरफ आप रख देते हैं तो आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं होती, लेकिन उत्तर दिशा धन को प्रभावित करके लेकर जाती है। पहला काम यही करें। दूसरा यह काम करें कि तिजोरी अलमारी के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं हो, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर होना चाहिए। जब अलमारी के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह होता है तो दोस्तों वह धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है, धन को अपने आप ही आपके घर की तरफ खींचने लगता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे जहां पर स्वास्तिक रहता है उस घर का धन कभी भी बुरे कामों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या अनावश्यक कारणों के अंदर जिसका आपको किसी प्रकार का रिजल्ट प्राप्त नहीं हो, ऐसे कामों के अंदर आपका धन कभी भी खर्च नहीं होता है। इसी तरह अलमारी का एक बात और ध्यान रखें, अलमारी के अंदर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा धन आकर्षित करने का काम करती है, जो कि माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें मानी जाती है। उन्हें आप अपने घर की अलमारी के अंदर जरूर रखें। जैसे दोस्तों 5 पीली कोड़ियां जिस घर की अलमारी में होती है वहां सदैव लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। दूसरी चीज है लक्ष्मी का समर्पित श्री महालक्ष्मी या श्री कुबेर धनवर्षा यंत्र। इन यंत्रों को रखने से दोस्तों धन का जो आवरण आपके आसपास बनता है, चहुमार्गी धन आता है, ताकि आपको नौकरी से भी आएगा, किसी प्रकार का बिजनेस करेंगे छोटा मोटा या बड़ा उसके अंदर भी आएगा, कोई आपका ब्याज बट्टे का भी पैसा आएगा और किसी प्रकार की लॉटरी या गड़ा धन या रास्ते में पैसा, ऐसा भी योग आपका बन जाता है अगर आप इन चीजों को अपने अलमारी के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की, कि पहला उपाय तो अलमारी को सही करने का था, दूसरा उपाय क्या है। दोस्तों, आपने हरे मूंग जरूर देखे होंगे। हरे मूंग दोस्तों आप समझकर क्या करते हैं, उसे दाल का उपयोग लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप यह भूल जाते हैं हरे मूंग धन को बहुत जल्द आकर्षित करने का काम भी करते हैं। इसीलिए दीपावली की रात को, धनतेरस की रात को जब लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है तब दोस्तों हरे मूंग चढ़ाए जाते हैं। और भगवान श्री गणेश जी को तो हरे मूंग बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो आप क्या करें, एक उपाय करें, 1.25 किलो हरे मूंग लेकर आए। उसे लेकर आने के बाद सबसे पहले आपके आसपास श्री गणेश जी का मंदिर है तो वहां पर 1.25 किलो मूंग में से एक मुट्ठी मूंग निकालकर आप अपने आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर है तो वहां पर आपको लेकर जाने हैं। वो भी कैसे, एक कटोरी के अंदर, लेकिन उससे पहले उस कटोरी को आप परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार अपने माथे से ओसारे ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस प्रकार का मंत्र बोले। और मंत्र बोलने के बाद आप उसको आपके गणेश जी के मंदिर में चढ़ाकर आ जाए और वहां से आप अपने घर की गरीबी दूर करने की, घर के अंदर बरकत लाने की, धन प्राप्ति की मनोकामना भगवान से मांगते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे, देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर भगवान श्री गणेश आपको अन्न धन अन्न, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं भगवान श्री गणेश, इसीलिए आप भगवान श्री गणेश जी को ऐसा काम जरूर करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन संपदा के अंदर वृद्धि होगी। ऐसा वो 1.25
किलो मूंग जब तक आपके समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक प्रत्येक बुधवार को आपको ऐसा काम करना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे नवग्रह शांति नहीं होती, पितृ हमें परेशान करने लगते हैं, किसी कारणवश वह भी गलती हमारी ही रहती है या पितरों का दोष हो जाता है, या फिर दोस्तों देखने को मिलता है किसी कारण से नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वह भी हमें आगे उठने नहीं देती। नकारात्मकता की वजह से हमारे घर के अंदर धन प्राप्ति नहीं हो पाती। तो दोस्तों एक बहुत साधारण सा उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 7 प्रकार के धन की। इसके अंदर आपका थोड़ा 200-300 रुपए खर्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये उपाय आपका असीम काम कर देगा। और ये उपाय जो पैसा खर्च होगा बहुत ही सदकर्म के अंदर खर्च होता है, बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता के अंदर खर्च होता है। इसीलिए पैसों की आप चिंता नहीं करें, बस आप उपाय करें। दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, 7 आपको अनाज लेने, जिसे 7 धान कहा जाता है, 7 धान आपको लेने हैं। जिसके अंदर पहला ले ले गेहूं, दूसरा ले ले चावल, तीसरा ले ले आपको ज्वार, चौथा ले ले आप बाजरी, पांचवा ले ले आप काले चने, छठा ले ले आप काली उड़द की दाल, सातवां ले ले मूंग। ये तो आपके 7 हमने बता दिए। उसके अलावा भी आपको आपके आसपास कोई धान है तो वह भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। दालें अलग अलग प्रकार की ले सकते हैं, धान बस आपको संख्या में 7 ही लेने हैं और कोई भी धान रिपीट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। बराबर मात्रा में जैसे 1-1 किलो आप उनको ले लें और उनको लेकर आपको मिक्स कर देना है, आपको उनको एक साथ मिला देना है। दोस्तों 7 धान के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वह आपकी किस्मत को चमकाने का काम करता है। अब परिवार का जो मुखिया होता है, जो धन कमाता है, और परिवार की जो गृहिणी होती है, जो धन संचेतती है और साथ ही साथ घर के कामों के अंदर मदद करती है, उन दोनों को, इन 7 धान को एक साथ बैठकर मिक्स करना चाहिए। आप दुकान से मिक्स नहीं करवाएं, आप स्वयं अपने घर के अंदर उनको मिक्स करें तो उसका फायदा 2 गुना देखने को मिलता है। आप मिक्स करें, उसके बाद क्या करें, उन 7 धान को आप अलग अलग प्रकार की 7 कटोरी ले। मिक्स करने के बाद 7 कटोरी ले और बराबर मात्रा के अंदर आप उनको 7 धान को आप अलग अलग डाल दें। और डालने के बाद अपने घर की दोस्तों जो जगह रहती है, उस जगह पर आपको 7 जगह पर आपको उस धान की कटोरी को रख देना है। जैसे पहली कटोरी आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर रखनी है, दूसरी भगवान के आगे रखनी है, तीसरी आपको अपने शयन कक्ष के अंदर रखनी है, चौथी आपको अपने घर के जो आपका मुख्य हॉल होता है जहां पर आप और आपके आने वाले मेहमान बैठते हैं वहां रखनी है, 5वीं आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखनी है, 6वीं आपको अपने घर की तिजोरी के पास रखनी है, 7वीं आप अपनी इच्छा अनुसार अपने घर की छत या कहीं भी आपका अलग जगह है तो वहां पर रख सकते हैं। दोस्तों घर के अलग अलग जगह पर रखने से घर के अंदर कहीं भी पितृदोष होता है, जो हमने शुरुआत के अंदर बताया था, काल सर्प दोष होता है, किसी प्रकार की आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता होती है, शत्रु बाधा होती है, तो वह सारी जगह से सोख ली जाती है और वह आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसी वजह से आप इनको सबको सोख ले और सोखने के बाद सबसे पहला काम यही करें कि अगले दिन सुबह उठे, स्नान भी नहीं करें, ऐसे ही सारी जगह से उस धान को वापस इकट्ठा करने का आपको मिला दे और किसी बड़े पात्र के अंदर भर के रख दे, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लोहा हो या चाहे स्टील पीतल, कैसा भी पात्र हो, आप उसके अंदर भरकर रख दें। अब दोस्तों बस मात्र आपको ऐसा करना है और उसे ऐसा करने के बाद आप प्रतिदिन आप चिड़ियों को आप यह धान खिलाने के लिए दे, चिड़ियों को आप चूगे के रूप में इस धान को आप बांटे। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, प्रतिदिन जो सिंचित धान आपके घर से अंदर से जाता है और जितने ज्यादा पक्षी खाते हैं, इस धान को आप नदी तालाब के अंदर मछलियों को खिला सकते हैं, इस धान को आप गोमाता को इसके लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। जितना ज्यादा इस धान को आप अपने घर से खिलाते हैं दोस्तों, 1.25 महीने के अंदर भीतर आपको एक जादुई फायदा देखने को मिलता है कि आपके घर के अंदर बरकत हो जाती है, भगवान की असीम कृपा होती है और देखते ही देखते आप अनवान धनवान हो जाते हैं और समूचा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।